कुछ भी हो, ये हमारा बच्चा है। उसने हर हाल में उसकी रक्षा का वादा किया था। फिर वह दर्द से बेहोश हो गई। काफी समय बीत गया। फिर उसे अचानक बाहर शोर सुनाई दिया। किसी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमारी को पवित्र सफेद लोमड़ी का आशीर्वाद मिला है। यह हमारे कबीले का सबसे बड़ा सम्मान है। वह तुरंत उठ बैठी और अपने बच्चे को घूमते रंगों के ढेर में लिपटा देखा। उसे तुरंत निराशा हुई। उनके कबीले में जन्म के बाद बच्चे आध्यात्मिक ऊर्जा में लिपटे होते हैं। असली रूप महीनों बाद दिखता है, पर पैटर्न सबको पता थे। सफेद लोमड़ियां सफेद चमकती हैं, नीली लोमड़ियां नीले रंग में, और उसके बच्चे के चारों ओर रंगों का अराजक मिश्रण साफ बताता था कि उसने एक मिश्रित फर लोमड़ी को जन्म दिया था। वे और उनके पति अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बच्चे को गोद में लेकर शाही मंदिर ले गए। फॉक्स गॉड के आशीर्वाद की प्रार्थना की। गुयान और जुआनयुआनचे भी भीड़ के साथ अपने बच्चे को लेकर आए, जिससे काफी हंगामा हुआ। गुयान ने अभी बच्चे को जन्म दिया था और वह निढाल दिख रही थी, फिर भी उस पर कटाक्ष करने से खुद को रोक न पाई। अपने उस बेकार बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ। उसकी आवाज तेज थी, पर उसमें आत्मविश्वास नहीं था। जब उसने ध्यान से देखा, गुयान तेजी से बूढ़ी हो रही थी। हर जगह झुर्रियां थीं, आंखें बेजान थीं और बालों में सफेद लकीरें थीं। उसे हैरानी नहीं हुई। अपने पिछले जन्म में बच्चे को जन्म देने के बाद वह ठीक इसी दौर से गुजरी थी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि दो रंगी लोमड़ी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। गुयान ने उपहास किया। कोई नियम नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि शाही परिवार में कभी कोई दो रंगी लोमड़ी पैदा ही नहीं हुई। बेहतर होगा कि तुम उस चीज को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। लोमड़ी देवता उसे आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं और तुम वह चीज लेकर भाग जाओ। लोमड़ी देवता इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बोलते ही कबीले की भीड़ उन्हें धकेलने आ गई। निकल जाओ। लोग चीजें फेंक रहे थे। उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था और वह कमजोर थी। उसके पति विकलांग थे। भीड़ ने उन्हें बाहर धकेल दिया। तभी जुआनयुआनचे चिल्लाया, उस अजनबी को यहीं छोड़ जाने दो। वह भ्रमित हो गई। रुको, वह अचानक इतना अच्छा क्यों बन रहा था? फिर उसने उसे तिरस्कार भरी ठंडी नजर से देखा। वो उपहास से मुस्कुराया। तुम और गुयान ने एक ही दिन जन्म दिया, तो बच्चे भी एक ही दिन दिखेंगे। जब सफेद लोमड़ी दिव्य संकेत के रूप में प्रकट होती है, तुम्हारा छोटा कुत्ता मेरे बच्चे के पास, ये तो मजेदार होगा। वो हर पल का मजा ले रहा था, पर उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका बच्चा असाधारण था। बच्चे के आने का इंतजार लंबा था। वह हर दिन मंदिर जाती थी, बस उससे बात करने के लिए। उसने और उसके पति ने बच्ची का सुंदर नाम वेंग शुआन रखा। उसकी शालीनता और तेजस्विता की कामना की। इसी दौरान गुयान के महल से नौकरों के गायब होने की खबर फैली, जिससे सब घबरा गए। लेकिन वह जानती थी कि यह सब जुआनयुआनचे का काम था। 1 महीने बाद बच्ची के आध्यात्मिक कोकून से निकलने का दिन आया। वे तैयार होकर बच्ची का स्वागत करने निकल पड़े। बाहर भीड़ में उत्साह था। फिर कोई चिल्लाया। किसी ने हांफते हुए कहा, देखो, उस दिन जैसा मीलों तक लाल बादल लपटों से उमड़ते। क्या ये संकेत है कि हमारा फॉक्स कबीला और भी समृद्ध होने वाला है? मेरे पति और मैं भीड़ में इंतजार कर रहे थे। मेरा दिल थोड़ा बेचैन था। वे दोनों फुसफुसा रहे थे। वह एक बैंगनी लोमड़ी भी नहीं पैदा कर सकती। सफेद लोमड़ी योद्धा कैसे पैदा करेगी? फिर अचानक गुयान के बच्चे के चारों ओर की आभा फीकी पड़ने लगी। जैसे ही वह साफ हुई, एक दुबली पतली उलझी हुई लोमड़ी लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह अभी पैदा हुआ था, पर बूढ़ा दिख रहा था। उसने गुयान की ओर आंसू भरी आंखों से देखा, चिल्लाते हुए कहा, माँ, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आवाज किसी बूढ़े आदमी जैसी थी। गुयान और जुआनयुआनचे के चेहरे उतर गए। गुयान ने अपनी ओर रेंगती लोमड़ी को देखा और टूट गई। असंभव, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा एक सफेद लोमड़ी है। ये बदसूरत चीज क्या है? उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में नफरत थी। तुमने कुछ किया है। तुमने मेरा बच्चा बदल दिया। ये नीच मेरा बच्चा नहीं हो सकता। अगले ही पल वह हम पर झपटा।